नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधाकर पांडेय हूं। आज मैं बवासीर की रोकथाम और उपचार के बारे में बताऊंगा। बवासीर एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। ये मलाशय और गुदा में सूजी हुई नसें होती हैं। ये नसें बेचैनी और खून आने का कारण बन सकती हैं। बवासीर अक्सर मल त्याग के दौरान जोर लगाने से होती है। गर्भावस्था जैसे अन्य कारक भी इसका कारण बन सकते हैं। बवासीर को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक बवासीर मलाशय के अंदर विकसित होती है और अक्सर दर्द रहित होती है, लेकिन खून आ सकता है। बाहरी बवासीर गुदा के आसपास की त्वचा के नीचे विकसित होती है और इसमें खुजली या दर्द हो सकता है। जबकि बवासीर परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसका इलाज संभव है। प्रभावी उपचार के लिए कारणों, लक्षणों और उपचार के विकल्पों को समझना बहुत जरूरी है। यह लेख बवासीर के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें होम्योपैथिक उपचार के तरीके भी शामिल हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्व उपचार जोखिम भरा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको बवासीर है, तो निदान और व्यक्तिगत सलाह के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना जरूरी है। बवासीर की प्रक्रिया, यह कैसे डेवलप होती है? बवासीर तब होती है जब गुदा और मलाशय क्षेत्र में नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण नसें फूल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। मल त्याग के दौरान जोर लगाना इस दबाव का एक प्रमुख कारण है। जब हम जोर लगाते हैं तो हम अपने उदर गुहा के भीतर दबाव बढ़ाते हैं, जो मलाशय और गुदा में नसों को भी प्रभावित करता है। बार बार जोर लगाने से नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनमें सूजन आने की आशंका बढ़ जाती है। अन्य कारक जो बवासीर के विकास में योगदान कर सकते हैं, उनमें पुरानी कब्ज या दस्त, गर्भावस्था, मोटापा, लंबे समय तक बैठे रहना और कम फाइबर वाला आहार शामिल है। रोकथाम और प्रबंधन के लिए इन योगदान करने वाले कारकों को समझना बहुत जरूरी है। इन कारकों का समाधान करके हम बवासीर के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं और मौजूदा लक्षणों को कम कर सकते हैं। आपके मैं पता है। कारण और जोखिम कारक। बवासीर में क्या कंट्रीब्यूट करता है? कई कारक बवासीर के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन जोखिम कारकों को समझने से आपको उनकी घटना को रोकने के लिए जीवन शैली में बदलाव करने में मदद मिल सकती है। उम्र एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बवासीर अधिक आम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्र के साथ मलाशय और गुदा में नसों को सहारा देने वाले ऊतक कमजोर हो जाते हैं। गर्भावस्था एक और आम जोखिम कारक है, क्योंकि हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते गर्भाशय के दबाव से बवासीर का विकास हो सकता है। मोटापा भी एक भूमिका निभाता है, क्योंकि अतिरिक्त वजन श्रोणि क्षेत्र में नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। जीवन शैली की कुछ आदतें भी बवासीर में योगदान कर सकती हैं। फाइबर में कम आहार से कब्ज हो सकती है, जो मल त्याग के दौरान जोर को बढ़ाता है। लंबे समय तक बैठे रहना, खासकर शौचालय पर, गुदा क्षेत्र में नसों पर दबाव बढ़ा सकता है। भाग 4, संकेतों को पहचानना, बवासीर के लक्षण। बवासीर अक्सर ध्यान देने योग्य लक्षणों के साथ प्रकट होती है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। समय पर इलाज कराने के लिए इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे आम लक्षणों में से एक है मलाशय से खून आना, जो चमकदार लाल हो सकता है और टॉयलेट पेपर पर या शौचालय के कटोरे में दिखाई दे सकता है। गुदा के आसपास खुजली और जलन भी आम है, जो अक्सर बाहर निकली हुई बवासीर से बलगम के स्राव के कारण होता है। दर्द एक और लक्षण है, खासकर बाहरी बवासीर या थ्रोम्बोज्ड बवासीर के साथ, जब बवासीर के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। गुदा के आसपास सूजन और एक गांठ भी हो सकती है,
जो एक बाहर निकली हुई या बाहरी बवासीर का संकेत देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य स्थितियों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए सटीक निदान और उचित उपचार के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। भाग 5 रोकथाम का महत्व, जीवन शैली में बदलाव और आहार संबंधी आदतें। बवासीर को रोकने के लिए अक्सर जीवन शैली में साधारण बदलाव और स्वस्थ आदतें अपनाने की आवश्यकता होती है। ये बदलाव बवासीर के विकास के आपके जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मौजूदा लक्षणों को कम कर सकते हैं। सबसे प्रभावी निवारक उपायों में से एक है उच्च फाइबर वाला आहार लेना। फाइबर आपके मल में बल्क जोड़ता है, जिससे यह नरम हो जाता है और आसानी से निकल जाता है, जिससे मल त्याग के दौरान जोर कम पड़ता है। अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करने का लक्ष्य रखें। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मल को नरम करने में मदद करता है और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। दिन भर खूब पानी पिएं। नियमित व्यायाम भी कब्ज को रोकने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये दोनों ही बवासीर की रोकथाम के लिए फायदेमंद हैं। मल त्याग के दौरान जोर लगाने से बचें। अगर आपको कब्ज है तो जोर न लगाएं। इसके बजाय अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार स्टूल सॉफ्टनर या रेचक का उपयोग करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक बैठे रहने से बचें, खासकर शौचालय पर। अगर आपकी नौकरी ज्यादातर बैठे रहने वाली है तो खड़े होने और इधर उधर घूमने के लिए बार बार ब्रेक लें। भाग 6 बवासीर के लिए होम्योपैथिक उपचारों की खोज। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की एक समग्र प्रणाली है, जिसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है। यह शरीर के स्व उपचार तंत्र को गति प्रदान करने के लिए पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त अत्यधिक पतला पदार्थों का उपयोग करता है। होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों और समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर चुने जाते हैं। बवासीर के लिए होम्योपैथी कई तरह के उपचार प्रदान करता है, जो अंतर्निहित कारणों को दूर करते हैं और लक्षणों से राहत दिलाते हैं। ये उपचार आमतौर पर सुरक्षित होते हैं और इनके कम से कम दुष्प्रभाव होते हैं, तो इन्हें कई व्यक्तियों के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथिक उपचार व्यक्तिगत होना चाहिए। एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक आपके लिए सबसे उपयुक्त उपचार और खुराक निर्धारित करने के लिए आपके विशिष्ट लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और समग्र स्वास्थ्य पर विचार करेगा। जबकि होम्योपैथी बवासीर के प्रबंधन में प्रभावी हो सकती है, व्यक्तिगत सलाह और उपचार के लिए एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है।